मॉर्निंग, वेलकम टू अमर सेन आवर क्लासेस। मैं सतीश कुमार आज आपको आगे बताने जा रहा हूँ इंग्लिश का फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि डबल पे हम लोग काम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द बुक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल्स टू क्रिएट ब्लैंक अमंग चिल्ड्रंस एज अ मैसिव पब्लिसिटी ड्राइव हैज अर्नड सेकेंड ऑफ पीपल्स ब्लैंक टुवर्ड्स सैनिटेशन। सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है कि किताबों का वितरण हुआ था स्कूलों में, जिससे कि कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे बच्चों के बीच में, और ये एक मैसिव मतलब बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी स्टंट था या पब्लिसिटी ड्राइव था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हैजंट का मतलब हो गया नेगेटिव सेंस में, क्या क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, क्या ही कारण था कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पब्लिक्स को जागरूक करने के बीच में, तो पब्लिक को, पीपुल्स को जागरूक करने के लिए किसके तरफ, टुवर्ड्स सैनिटेशन, साफ सफाई की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। यहाँ वाला है, इसके ऊपर का पार्ट्स पूरा पॉजिटिव दिखाया जा रहा है कि बुक का वितरण हुआ जिससे कि कुछ अच्छा करना जा रहे थे। ऑप्शन है हमारा इग्नोरेंस, स्टेंस, एपैथी, एब्सेंस, नेग्लेक्ट, हर्ट, परसेप्शन, मैनर, अवेयरनेस, एटीट्यूड। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बता रहे हैं आपको, तो इग्नोरेंस होगा नहीं। इग्नोरेंस मतलब होता है उस तरफ ध्यान ना देना। नेग्लेक्ट भी उसी का साइन है, तो ये भी नहीं होगा। एपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी नहीं होगा। अवेयरनेस होता है जागरूक करना, ये हो सकता है। परसेप्शन मतलब उनका क्या धारणा है उनके तरफ, तो ये भी हो सकता है। दोनों पॉजिटिवली आ रहे हैं, परसेप्शन अवेयरनेस दोनों हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एमंग चिल्ड्रन एज अ मैसिव पब्लिसिटी ड्राइव हैजंट सेकेंड ऑफ पीपल, मतलब लोगों को जागरूक करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अगर जागरूक करना है तो परसेप्शन भी नहीं आएगा हमारा, अवेयरनेस ही आएगा, तो यही सही होना चाहिए। अवेयरनेस सेकेंड ऑफ द पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सैनिटेशन, हाँ यही होगा। एटीट्यूड क्या होता है, दृष्टिकोण, मतलब उनकी नजरिया क्या थी सैनिटेशन के तरफ, तो उनके नजरियों को बदलने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अवेयरनेस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर वाज अ टाइम व्हेन पॉपुलर हिंदू ब्लैंक वाज गाइडेड बाय द सोल ब्लैंक ऑफ सीइंग अ टेम्पल एट आवर लॉर्ड्स बर्थ प्लेस। अब इस सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है कि एक समय था जब पॉपुलर, यहाँ पे हिंदू जातिवाद को बताया जा रहा है, जो हिंदू जाति है उसके बारे में बताया जा रहा है, धर्म के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ब्लैंक वाज गाइडेड, उसको एक दिशा दिया जाता था, बाय द सोल, एक सोल मतलब यहाँ पर एक मात्र हो रहा है, ब्लैंक ऑफ सीइंग द टेम्पल, मतलब उनकी इच्छा थी कि देखना मंदिर को, कहाँ पर, उनके बर्थ प्लेस के पास, जिनका भगवान के बर्थ प्लेस के पास देखने की इच्छा थी। तो सेंटेंस ना पॉजिटिव है ज्यादा, ना निगेटिव है ज्यादा, नॉर्मल चल रहा है। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देयर वाज अ टाइम व्हेन पॉपुलर हिंदू, ओके, ऑप्शन पे आते हैं व्यू, पॉपुलर हिंदू व्यू हो सकता है। ड्यूरेस मतलब होता है दबाव, तो दबाव तो होगा नहीं, तो पॉपुलर हिंदू दबाव, दबाव यहाँ पे होगा नहीं, तो ये सेंटेंस गया। देयर वाज अ टाइम व्हेन द पॉपुलर हिंदू कंपल्सन, कंपल्सन मतलब होता है जरूरी, जरूरी से जरूरी आपको करना है। वाज गाइडेड बाय, तो यहाँ पे कंपल्सन भी नहीं होगा। व्यू हो सकता है, व्यू क्यों होगा, क्योंकि देखा जा रहा था कि उनकी जो पॉपुलर हिंदू का जो धारणा था उसको गाइड करने वाला कोई एक मात्र ही रहता था। ठीक है, यहाँ तो व्यू हो सकता है। सेंटिमेंट्स मतलब होता है पॉपुलर हिंदू सेंटिमेंट्स, हिंदू सेंटिमेंट्स मतलब होता है अंदर की जो भावना होती है उसको, तो उसको मोटिवेट किया जाता था एक तरफ, गाइडेड मतलब एक दिशा दिया जाता था, बाय द सोल, यहाँ तक तो हो सकता है ये दोनों। सोल ब्लैंक ऑफ सीइंग द टेम्पल, सोल ऑफ ब्लैंक सीइंग द टेम्पल एट आवर लॉर्ड्स बर्थ प्लेस, मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है प्यास, तो सोल प्यास, ये कुछ सही नहीं बैठ रहा है, तो इसके चलते ये नहीं होगा। डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा, तो एकमात्र इच्छा थी कि मंदिर को देखें, कहाँ पर, बर्थ प्लेस पे, भगवान के बर्थ प्लेस पे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, सेंटिमेंट्स और डिजायर। अब देखते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन द पॉपुलर हिंदू सेंटिमेंट्स, एक समय था जब प्रसिद्ध हिंदू भावनाओं को एकत्रित या एक दिशा में दिया जाता था, बाय द सोल, बाय द सोल मतलब एकमात्र इच्छा से, कि डिजायर, डिजायर ऑफ सीइंग,
इनकी इच्छा रहती थी कि देखना मंदिर को, कहाँ पर, भगवान के जन्म स्थान पर। तो ये डिजायर और ये सेंटिमेंट्स दोनों सही बैठ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एनी इकोनॉमिस्ट वर्थ हिज और हर सॉल्ट कैन सी दैट फ्री ब्लैंक हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्लैंक लिबरेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पुअर। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है वो? Any economist worth his or her salt can see the free has been one of the most liberators of the world's poor। देखिए यहाँ पे सेंटेंस समझ में आया तो होगा नहीं सही से, मैं बता देता हूँ बोलना क्या चाह रहा है सेंटेंस में। एनी इकोनॉमिस्ट, कोई भी इकोनॉमिस्ट अपने सलाह पे हिज और हर सॉल्ट मतलब अपनी काबिलियत से देख करके ये बोलना चाह रहा है कि सी दैट फ्री ब्लैंक हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट, एक बहुत ही अच्छा, लिबरेटर मतलब होता है मुक्त करना या आजाद करना, आजाद करना या मुक्त करना, ठीक है। किसको? ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, वर्ल्ड्स पुअर को। तो ये पूरा सेंटेंस जा रहा है पॉजिटिव वे में कि इकोनॉमिक्स देखते हैं कि उनकी काबिलियत के अनुसार क्या फ्री कर देंगे कि वर्ल्ड का जो गरीबी है, या गरीब यहाँ पे वर्ल्ड्स पुअर मतलब पुअर कंट्री के बारे में बोला जा रहा है। वर्ल्ड्स पुअर मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे पुअर कंट्री के बारे में। तो पुअर कंट्रीज के बारे में कि उनको मुक्त कैसे किया जा सकता है, ठीक है। पूरा सेंटेंस आ रहा है पॉजिटिव में। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में मेरा पॉजिटिव चीज क्या क्या चल रहा है। कॉमर्स, कॉमर्स मतलब होता है आदान प्रदान, सामान का, व्यक्ति विशेष, कुछ भी चीज का। यहाँ पे वेन निगेटिव है, गया। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव नेगेटिव सेंस में है। फ्रेजाइल मतलब होता है जो कमजोर हो, तो कमजोर, उसके चलते ये गया। ऑप्शन बचा एक हमारे पास, ट्रेड और पोटेंट। ट्रेड मतलब सबको ही जानते हैं, व्यापार करना, और पोटेंट मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। Any economist worth his or her can see that free trade has been one of the potent liberator of the world's poor। अब ये सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं अपने नजरिए से कि अगर ट्रेड को फ्री कर दिया जाए, अगर ट्रेड को फ्री कर दिया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहेगा, ये प्रभावशाली डिसीजन रहेगा गरीबी को हटाने का, मतलब पुअर कंट्रीज की गरीबी को मुक्त करने का, आजाद करने का, ठीक है। कंट्रीज को आजाद नहीं करना है, गरीबी से मुक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर यही वाला होगा, ट्रेड एंड पेटेंट। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्सपीरियंस शेप योर हैबिट्स ब्लैंक ways in which you interact with people and even blank। ठीक है, सेंटेंस में यहाँ पे कॉमा है, यहाँ से वो कुछ हिंट कर रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्सपीरियंस शेप योर हैबिट, जो आप महसूस करते हैं या अपने दिनचर्या में जो आपने अभी तक सहा है या समझा है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस शेप करता है आपकी आदतों को, वो एक स्ट्रक्चर देता है, एक ढांचा देता है, किस तरह से आपका आगे का आदत होगा, किस तरह से नहीं होगा, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वही एक देता है कि आपका आदत कैसा रहेगा, शेप देता है, ठीक है। अब इसके आते हैं वेज इन विच यू इंटरेक्ट, किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं विथ पीपुल, लोगों से, और इवेंट, और इसके आगे क्या होगा वो आपको लिखना है। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या क्या है? प्रायोरिटीज, परसेप्शंस, लास्ट, नोशन, ऑप्शंस, विजन्स, पोजीशन, इग्नोरेंस। क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है और इग्नोरेंस नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन गया हमारा। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट वेज, आखिरी बार आप किस तरह से इंटरेक्ट किए थे। क्योंकि यहाँ पे वर्ड एक्सपीरियंस है और ये समय के साथ आता है, तो ये लास्ट वर्ड यहाँ पे इस ऑप्शन को कैंसिल कर रहा है। ऑप्शन, ऑप्शंस वे इन विच यू, जब आप एक्सपीरियंस किए हैं और ये जब आपका हैबिट बन गया है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और से किसी और तरीका से बात कीजिएगा और किसी और से किसी और तरीका से बात कीजिएगा। तो ये ऑप्शन वर्ड के चलते ये वर्ड भी खत्म हो गया, बचा आपके पास ये ऑप्शन, तो यही सही होना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है। एक्सपीरियंस शेप योर हैबिट्स ब्लैंक प्रायोरिटीज बे, प्रायोरिटीज मतलब किसको आप पहले देते हैं। प्रायोरिटीज का मतलब एक तरह से हैबिट ही होता है। हैबिट्स वेज इन विच यू इंटरेक्ट,
मतलब आपकी आदतें कि आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, एंड इवन परसेप्शन मतलब आपकी धारणा क्या है, इसका मतलब होता है धारणा, ठीक है। तो आपकी धारणा क्या है और आप किस तरह से लोगों से मिलते हैं, ये एक्सपीरियंस से आपके पास आता है हैबिट, और यही चीज यहाँ पे होगा, तो यही होगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है while their blank was aggressive and always criticized them as a bad tenants, the blank was kind। अगर बोलना क्या चाह रहा है, नेचर के बारे में बताया जा रहा है, क्या है, एक एग्रेसिव नेचर है और दूसरा क्रिटिसाइज करता है और एक काइंड नेचर है। सेंटेंस आधा पॉजिटिव में है, आधा पॉजिटिव नीचे वाला है, ऊपर वाला निगेटिव में है। एग्रेसिव नेचर क्या चीज डिनोट कर रहा है, ज्यादातर नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। क्रिटिसाइज भी कर रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एज के बाद से यहाँ पर पॉजिटिव नेचर आ रहा है, ठीक है। तो अब लोग ऑप्शन में देखते हैं कि क्या पॉजिटिव आएगा क्या निगेटिव आएगा। ऑप्शन है हमारा मॉन्क एंड नन। while their monk was aggressive and always criticized them। नहीं, मॉन्क हो नहीं सकता है, मॉन्क क्रिटिसाइज कर सकता है, हाँ कर सकता है, नन भी कर सकता है। मास्टर एग्रेसिव हो सकता है, मिस्ट्रेस काइंड हो सकती है, दोनों हो सकता है। फादर भी एग्रेसिव हो सकते हैं, पर यहाँ पर क्रिटिसाइज किसकी तरह किया जा रहा है, एज ए टेनेंट। टेनेंट मतलब होता है किराएदार। जब ये किराएदार की बात की जा रही है और यहाँ पर एज के बाद बैड, ये मतलब खराब बोला जाता है इसको। ये डिनोट कर रहा है कि किराएदार तो है वो, पर कैसा किराएदार है, खराब किराएदार। ऐसा क्रिटिसाइज करता था कोई और उसी को वो फिर काइंड भी रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आएगा, जब किराएदार आ गया है तो मॉन्क और नन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये लोग तो पहले ही सब कुछ त्यागे रहते हैं। अगर फादर मदर है तो वो किराएदार क्यों रखेंगे उसको, तो ये भी नहीं आएगा। मास्टर्स आ सकता है, मिस्टर्स भी आ सकती है, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी दोनों आ सकता है। पर मास्टर क्या होता है, मास्टर किसी का मालिक होता है, किराएदार का मालिक मास्टर नहीं हो सकता है। ये इसके घर का मालिक हो सकता है या इसका मालिक हो सकता है, दोनों में से कोई एक। अगर इसके घर का मालिक हुआ तो वो लैंडलॉर्ड हो जाएगा, और अगर उस इंसान का मालिक हुआ तो मास्टर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे किराएदार का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे हमारा लैंडलॉर्ड सही आंसर आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। while their landlord was aggressive and always criticized them as a bad tenant, the landlady was kind। दोनों के नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि लैंडलॉर्ड कैसा था, एग्रेसिव नेचर का था, और वो हमेशा उनको कैसा ट्रीट करता था कि वो खराब किराएदार है। लेकिन लैंडलेडी जो थी वो बहुत ही काइंड नेचर की थी। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैं सेशन खत्म करना चाहूंगा।